एपिसोड के स्टार्टिंग में बेनियो कहती है हमारा बेबी सुंदर है ना। तो रोकरो कहता है ये प्यारी आंखें तुम्हारी जैसी लगती है बेनी। तो बेनियो कहती है ओ रोकरो बस भी करो। रोकरो आगे कहता है मैं सुंदर बेबी और बेनी के साथ खुश रहूंगा। तभी वो चौंक कर उड़ जाता है। ये सब रोकरो का सपना होता है। कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और उठकर डाइनिंग रूम में आ जाता है जहाँ बेनियो होती है और वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं। रोकरो बेनियो को देखते हुए सोचता है मैं उस जैसी लड़की के साथ शादी और बच्चे पैदा नहीं करने वाला। तभी वहाँ आसुसी और सीनासुके आ जाते हैं। वे कहते हैं फ्यूचर कपल साथ में काम कर रहे हैं। तो रोकरो कहता है बस भी करो, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। वे दोनों कहते हैं ये कमाल है, अगर तुम दोनों चाहो तो एक ही साथ एक रूम में रह सकते हो। तो बेनियो गुस्से से कहती है मैं एक्सॉर्सिस्ट घर चलाने के लिए नहीं बनी हूँ और कोई ऐसे जिसको एक्सॉर्सिस्ट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। मेरा हस्बैंड मेरी ज़िंदगी पर धब्बा है। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो शिनासुके कहता है तुम दोनों का ख्याल एक जैसे है। अगर तुम सच में एक्सॉर्सिस्ट के रूप में अच्छा काम करते हो तो बेनियो चांद शायद अपना मन तुम्हारे लिए बदल दे। आसुसी कहता है जो चीज़ कल तुमने अपने राइट हाथ के साथ किया था वो बहुत शानदार था। तुम इतनी मस्त टेक्निक को सीक्रेट रखना चाहते हो। रिगियो ने सही कहा था, तुम शानदार हो। क्या तुम आज हमारे साथ मगानो आओगे? तभी वहाँ रेगियो आ जाता है। आसुसी उसे साथ चलने के लिए कह ही रहा होता है पर रेगियो बात काटते हुए कहता है बेनियो सान आज से स्कूल जाने वाली है, अगर उनको कोई मदद चाहिए तो उसका साथ देना। फिर वे तीनों चले जाते हैं। फिर हम मयूरा को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां हम रोकुरो को देखते हैं। तभी उसका क्लास टीचर कहता है आज एक नई स्टूडेंट आई है, ये आडासिनो बेनियो सान है क्योटो से। उसे देखकर सभी स्टूडेंट उसकी ब्यूटी की बात करते हैं पर रोकुरो सोच रहा होता है कि इतनी क्लास में उसे मेरी ही क्लास में आना था। मैं ये बता सकता हूँ कि ये किसने किया है। और चीफ एक्सॉर्सिस्ट को याद करता है। टीचर कहता है ओटामी मयूरा क्लास मॉनिटर है, अगर कोई मदद चाहिए तो उससे पूछ लेना। फिर हम देखते हैं रोकरो और बेनियो एक दूसरे को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर हमें इन तीनों की तरफ दिखाया जाता है। ये तीनों मगानों में आ गए होते हैं और केगारे से लड़ रहे होते हैं। केगारे बहुत सारे होते हैं। तो आसुसी कहता है अगर बेनियो और रोकुरो यहाँ होते तो अच्छा होता। तो रेगियो कहता है उन्हें स्कूल पर ध्यान देने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ रोकुरो फुटबॉल खेल रहा होता है और ये कहते हुए गोल करने जाता है कि मैं जापान को वर्ल्ड कप दिलाऊंगा और फुटबॉल को किक करता है पर वो फुटबॉल पोल से टकराकर वापस उसके चेहरे में लग जाता है तो वो गिर जाता है। तो उसके क्लासमेट एक एक करके कहते हैं तुम तो नंबर 1 कॉमेडियन बनूंगा बोले थे। तो दूसरा बोलता है तुमने तो आइडल बनने की बात की थी। तो रोकुरो कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज के पीछे तो नहीं पड़ सकता। फिर वे लोग बेनियो को देखते हैं जहां बेनियो हाई जंप करती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। फिर मयूरा भी जाती है पर वो गिर जाती है तो उसकी दोस्त कहती है तुम हमारी मजाक बना रही हो। तो मयूरा नहीं तो कहती है। क्लास के लड़के मयूरा की तारीफ करते हैं कि वो सुंदर, स्मार्ट और क्यूट है। तो एक लड़का रोकरू से कहता है तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो तो तुम उससे डेट क्यों नहीं करते। तो रोकुरो कहता है वो जिस सामा की पोती है वो मेरी कजन सिस्टर जैसी है। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लंच कर रहे होते हैं पर मयूरा वहीं खड़ी होती है। तो रोकुरो उसे वैसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ करके। तो मयूरा कहती है मैं आडासिनो सान के साथ लंच करने वाली थी पर वो यहाँ नहीं है। फिर हम स्कूल की छत में देखते हैं जहाँ बेनियो अकेली लंच कर रही होती है जहाँ किनाको सभी स्टूडेंट की बुराई कर रहा होता है। तभी बेनियो लंच करके उससे पूछता है कि क्या कोई किगारे महसूस हुआ। तो वो महसूस कर चौंक जाता है। तो बेनियो किधर है करके पूछती है तो इशारे से वो उस तरफ है करके बताता है। फिर हमें मगानों में दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ा केगारे को देखकर ये तीनों चौंक रहे होते हैं। आसुसी फिर बेनियो और रोकुरो को बुलाने की बात कर रहा होता है पर रोइगो पास्ट की बात याद करता है और कहता है कि हम इसे संभाल लेंगे। फिर हम बेनियो को देखते हैं जो जा रही होती है और मयूरा से कहती है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, प्लीज़ टीचर को बता देना। आगे कहती है कोई बहाना बना लेना। मयूरा उसे रोकती ही रह जाती है पर वो माफ़ करना कहते हुए चली जाती है। वो जा रही होती है तो रोकुरो भी बात करने चला आता है। तो वो कहती है एक बहुत ताकतवर किगारे आया है।
तो मैं जा रही हूँ, रोकुरो कह ही रहा होता है। किनाको कहता है तुम पागल भूत, बेनियो सामा को रोकना बंद करो। फिर वे लोग चले जाते हैं। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ रोकुरो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि वो मुझसे आखिरकार क्या कराना चाहती है। मयूरा भी उसे देखती है और पास्ट को याद करती है जहाँ रोकुरो रो रहा होता है। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ ये तीनों थक गए होते हैं। तभी वहाँ बेनियो आ जाती है, कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो। तो रेगियो तुम यहाँ क्या कर रही हो करके कहता है। तो वो कहती है मैं इस केगारे को ख़त्म कर दूंगी क्योंकि ये मेरा सपना है। तो रेगियो रोकुरो की सपने वाली बात को भी याद करता है। फिर हम रोकुरो को देखते हैं जो मायूस जा रहा होता है। तो मयूरा उसे वैसे देखकर अम्यूज़मेंट पार्क में ले आती है, कहती है यादें ताज़ा हो गई ना। तो रोकुरो कहता है यहाँ आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। मयूरा कहती है तुम्हें याद है न, तुम रोलर कास्टर में जाने से मना करते थे। तो डाइट कहते थे तुम मर्द हो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तो रोकुरो कहता है तब मैं बस बच्चा था। मयूरा आगे कहती है लेकिन तुम पूरे समय हंसते रहते थे, भले ही तुम राइड करने पर रोते थे। वो कहता है तब मैं बच्चा था लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मयूरा उसे चिढ़ाने लगती है। तो रोकुरो चलो चलते हैं करके रोलर कास्टर में ले आता है। मयूरा तो एंजॉय करती है पर रोकुरो डर के चिल्लाने लगता है। फिर दूसरी राइड में भी उसका होश उड़ा होता है। तो मयूरा कहती है चलो भी हम अभी नीचे नहीं गिरे हैं। फिर हम मकानों में देखते हैं जहाँ बेनियो तालिस्मान का यूज़ करके एन्चेंटमेंट लगा लेती है और उस केगारे से लड़ने चली जाती है। ये तीनों उसकी बातें करते हैं कि वो बहुत तेज है। वे लोग भी छोटे केगारे को हराने लगते हैं। फिर हम रोकुरो और मयूरा को देखते हैं जहाँ रोकुरो मयूरा को जूस देता है, कहता है इसकी चिंता मत करो ये मेरी ट्रीट है। और वह फिर उन बच्चों को देखता है जहाँ वे लोग दोबारा रोलर कास्टर में चढ़ने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। तो रोकुरो उनको देखकर अपनी पास्ट की बात याद करता है और वहाँ से उठकर कहता है हमें घर जाना चाहिए। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ वो केगारे बेनियो से लड़ रहा होता है। वो कुछ जगह पर हमला करता है तो वो नॉर्मल वर्ल्ड में भी प्रभाव डालता है जिससे उस अम्यूजमेंट पार्क में भूकंप आने लगता है और वो रोलर कास्टर टूटकर गिरने लगता है जिसपे वे बच्चे होते हैं। रोकुरो उन्हें देखकर बचाने चला जाता है। इधर बेनियो उस केगारे को तुम्हें दोबारा करने नहीं दूंगी करके बीच से चीरकर हरा देती है। बेनियो को देखकर रेगियो सोचता है शायद वो रोकुरो को वापस ला सकती है। फिर हम रोकुरो को देखते हैं जो उन बच्चों को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और उन्हें फिर बचा लेता है। वे दोनों उसका शुक्रिया करते हैं। फिर हम रोकुरो और मयूरा को जाते हुए देखते हैं जहाँ मयूरा कहती है मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराना चाहती थी पर यह बड़ी परेशानी का कारण बन गया। तो रोकुरो उसे आज के लिए शुक्रिया करता है, कहता है तुमने मुझे बुलाया क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी। तो वो हाँ कहती है। आगे कहती है मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ तो मैं बता सकती हूँ ये एक्सॉर्सिस्ट से जुड़ी हुई परेशानी है ना। तो रोकुरो कहता है आजकल बहुत सी चीजें हो रही है, मैं अपने सर को शांत नहीं रख पा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वो सच में कहती है, सोचती है मैं कुछ मदद कर पाई। वो आगे कहती है मैं अभी भी सोचती हूँ तुम बहुत कूल लगोगे अगर बिना घबराए आगे बढ़ोगे। तो रोकुरो मैं जानता हूँ कहता है और कहता है कि तुम ही हो जो मुझे समझती हो, मैं कितना शानदार हूँ। फिर हम सेक डोर्म में देखते हैं जहाँ रोकुरो आ जाता है। इधर वे चारों भी आ रहे होते हैं। तो शिनासुके और आत्सुशी रोकुरो को बताते हैं कि बेनियो ने तो आज कमाल कर दिया। तो किनाको उनसे कहता है आखिरकार तुम बेनियो सामा की महानता को समझ गए। बेनियो रोकुरो की कपड़े को गंदा देखकर पूछती है क्या कुछ हुआ था। तो रोकुरो मना कर देता है और कहता है तुम्हारे बारे में क्या। तो वो विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए कहती है केक काटने जैसा। तो वो कहता है सच में। फिर वे दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। उन्हें ऐसे देखकर रेगियो स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम चिप एक्सॉर्सिस्ट की तरफ देखते हैं जो कहता है क्या तुम ट्विन स्टार को काले आसमान में चमकते हुए देख सकते हो। शानदार 12 गार्डियन, तुमने सुना होगा कैसे ये मगानों का अंत लाएगा। ट्विन स्टार जो मीको को जन्म देंगे आखिरकार हमारे सामने आ चुका है। तो उनमें से एक खड़ा होता है जिसका नाम इकारुगा सिमोन है। कहता है मैं मशहूर अडासिनो फैमिली की बेटी को तो समझता हूँ लेकिन उस लड़के के बारे में कभी नहीं सुना। क्या आपको यकीन है कि वो ट्विन स्टार में से एक बनने के लायक है। तो चीफ एक्सॉर्सिस्ट कहता है यही आकाशवाणी ने मुझे बताया है। तो वो धीरे से कहता है एन माडो रोकुरो हिनात्सुकी के आतंक का सर्वाइवर। और इसी के साथ एपिसोड में बस इतना ही।